वो देखिए वो तेजस्वी जी को ठग रहे हैं। वो न मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ेंगे और प्रधानमंत्री बनने का सपना उनका चकनाचूर हो गया है। कि ये सरकार की जो रोजगार देने में आईवास कर रहा है। रबी का मौसम है, किसान हाहाकार कर रहे हैं खाद बीज के लिए, उन पर ज़्यादा फोकस होगा और हम लोग सरकार को रचनात्मक विपक्ष की भूमिका में घेरेंगे और इनको जवाब देना होगा। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो चुकी है, जहां एक तरफ नीतीश कुमार राष्ट्रीय जनता दल के साथ नई सरकार में शामिल होने के बाद शीतकालीन सत्र में शामिल हुए, तो वहीं बीजेपी अब नीतीश कुमार से अलग होने के बाद विपक्ष की भूमिका में आ चुकी है। ऐसा माना जा रहा था कि ये सत्र काफी हंगामेदार होने वाला है और ऐसा हुआ भी। बीजेपी ने सत्र शुरू होने के साथ ही खूब हंगामा किया। बीजेपी के फायर ब्रांड विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने बिहार सरकार को घेरने की पूरी तैयारी की थी। हरिभूषण ठाकुर का कहना है कि कई ज्वलंत मुद्दे हैं जिससे बिहार सरकार को हम घेरेंगे। रोजगार, किसान की समस्या, बढ़ते अपराध, इन तमाम मुद्दों पर बिहार सरकार को घेरने का काम करेंगे। वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से कहा कि शीतकालीन सत्र में विपक्ष के सभी सवाल का जवाब हम देंगे और रोजगार की अगर वो बात करेंगे तो रोजगार पर भी जवाब हमारे पास है। किस तरीके से देश को ठगने का काम बीजेपी ने किया है, उस पर पलटवार करते हुए हरिभूषण ठाकुर ने कहा कि तेजस्वी यादव के तमाम सवालों का जवाब भी हम देंगे। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस तरीके से बयान दिया और कहा कि आगे बिहार को तेजस्वी यादव को ही चलाना है, उस पर भी हरिभूषण ठाकुर बचौल ने जवाब दिया और कहा कि नीतीश कुमार कुर्सी कुमार है, तेजस्वी यादव को वो सिर्फ और सिर्फ ठगने का काम कर रहे हैं। तो आइए सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल। आज पहला दिन है, रोजगार के साथ साथ कानून व्यवस्था और खाद बीज के लिए जो हाहाकार किए हुए हैं किसान बिहार में, कानून व्यवस्था भी आप देख रहे हैं कि एक समस्तीपुर में एक सप्ताह में 3 बड़ी घटना हुई है। साथ ही बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में धर्मांतरण का बड़ा मुद्दा है। उसके बाद आप देखेंगे कि ये सरकार की जो रोजगार देने में आईवास कर रहा है, छल रहा है लोगों को। जिन लोगों को रोजगार मिल गया, जो लोग जॉब में महीनों से आ गए, फिर उनको नियुक्ति पत्र दे करके इन्होंने कहा था कि पहले ही कैबिनेट में 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। इन सारे विषयों पर और खास करके भी रबी का मौसम है, किसान हाहाकार कर रहे हैं खाद बीज के लिए, उन पर ज़्यादा फोकस होगा और हम लोग सरकार को रचनात्मक विपक्ष की भूमिका में घेरेंगे और इनको जवाब देना होगा। शिक्षकों की बहाली को लेकर सर आप लोग गोलीबारी का आरोप है, गोली चलवाया है उन्होंने। निश्चित रूप से इसकी जांच होनी चाहिए और इनके राज्य में तो विधायक क्या, सारे अफसरशाही हावी है और जदयू आरजेडी के विधायक का मनमाना है। इस पर अंकुश लगना चाहिए। हम लोग इन सारे मुद्दों को उठाएंगे। ठीक, जिस तरीके से आपको लगता है कि विधानसभा चल रहा है, आप लोग इस पर विपक्ष में हैं, तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव चुनौती दे रहे हैं बीजेपी को कि आइए ना, महंगाई और बेरोजगारी पर सवाल कर जवाब मांगिए हमसे। निश्चित रूप से बेरोजगारी और महंगाई अगर बोलते हैं तो उनको ये भी बोलना चाहिए कि दुनिया में बहुत सारे शहर में 2 रुपये किलो मिट्टी भी नहीं मिलता है। हम 2 रुपये किलो मिट्टी, 2 रुपये किलो गेहूं और 3 रुपये किलो चावल दे रहे हैं, साथ ही और दूसरे तरह से लोगों को मदद कर रहे हैं। महंगाई अगर आप अपेक्षाकृत देखेंगे तो विश्व में, अमेरिका में कितना है इन्फ्लेशन रेट और बिहार और भारत में कितना है। विकास दर को भी देखिए, महंगाई दर को भी देखिए और तुलना कीजिए कि मनमोहन सिंह की जो सरकार 4 से 14 थी और आज हमारा 14 से 22 हो गया है। महंगाई में भी और जीवन के विभिन्न आयाम के क्षेत्र में भी हम जो कर रहे हैं उसका कोई जवाब नहीं है। वो लोग राजनीति को, सत्ता को मानते हैं जो मौज मस्ती, हम सत्ता एक चुनौती स्वीकार है विपक्ष का। जी, एक अंतिम सवाल यह है कि कल राजकीय दंत चिकित्सा अस्पताल का उद्घाटन के दौरान मुख्यमंत्री ने स्पष्ट एक नोटिफिकेशन दिया कि तेजस्वी यादव सब कुछ आप देखेंगे, तो इसका सीधा मतलब है वो दिल्ली की राजनीति कर दिल्ली जा रहे हैं, महागठबंधन नहीं, वो तेजस्वी जी को ठग रहे हैं। इतना दिनों बीजेपी को ठगे, वो क्या बोलते हैं,
उनके वाणी में इतना विरोधाभास, वो बोलते हैं कि हमको भाजपा के कहने पर हम मुख्यमंत्री बने, हम मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे तो तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बना दें। अभी तो भाजपा नहीं कर रही है बलजोड़ी जो आप बनी है। वो देखिए, वो तेजस्वी जी को ठग रहे हैं। वो न मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ेंगे और प्रधानमंत्री बनने का सपना उनका चकनाचूर हो गया है। वो दो रंग की बात बोलते हैं। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर वो क्या बोलते हैं कि अब हम थर्ड फ्रंट नहीं बनाएंगे, मेन फ्रंट में है। भारत का मेन फ्रंट क्या है? भारतीय जनता पार्टी है। वो भारतीय जनता पार्टी में घुसने का प्रयास कर रहे हैं, जो अब नहीं होगा। लाल किला पर झंडा फहराने का प्रस्ताव आया। लाल किला पर झंडा, अब वो गांधी मैदान में भी झंडा नहीं फहरा पाएंगे तो लाल किला तो दूर की बात है।